बजरंग दल, तो फिर इसकी वजह क्या है? कुबेर राज्य स्थापित कर दिया, उसको हम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। सर पहले ये तो बताइए, बजरंग दल पे 2 मिनट तो बहस कर लीजिए कि बजरंग दल पर आएंगे जी सर। नहीं सर, हो गया, नहीं 10 सेकंड आपका खत्म नहीं हो रहा सर, प्लीज। मैं निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा, वो आपने कह दिया, वरना कहां बजरंग बली हम पे कृपा करते हैं। संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सदा भागता है। वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संस्थाएं जो सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगी, हम उसको दंडित करने का काम करेंगे। प्रधान राहुल गांधी जी कर्नाटका में राम राज्य की स्थापना करने के लिए बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज डिबेट हो रही है बजरंग दल को लेकर। आपको पता है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि अगर उनकी सरकार आती है तो बजरंग दल को वो बैन कर देंगे। आपको पता है कि कांग्रेस ने टारगेट किया है मुस्लिम आबादी को, जो 13% है वहाँ पे, और 2% है क्रिश्चियन आबादी। इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसा उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। अब इस टॉपिक को लेकर बहस हो रही है। पहले ये पूरी बहस सुनते हैं, सुधांशु जी की बहस है। ऑब्वियसली आप ज्ञान की बहुत बातें सुनेंगे, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। पीएफआई और बजरंग दल, तो फिर इसकी वजह क्या है, कैसे साबित करेंगे आप? अंजना जी, पहली बात तो ये देश को जान लेना चाहिए कि बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पोषित करने वाला संगठन है। क्या बजरंग दल ये मानता है कि वो अवांछित गतिविधियां करेगा? अगर नहीं मानता है तो कर्नाटक के प्रति सद्भावना का भाव प्रकट करे और हमारी तरफ से हम उसके प्रति सद्भावना प्रकट करेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने कर्नाटका में राम राज्य पर ताला लगा दिया और कमीशन खोरी का कर्नाटक में कुबेर राज्य स्थापित कर दिया, उसको हम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री लिंगलेश्वर महाराज, जो लिंगायत समाज के बड़े संत थे, उन्होंने सबके सामने आकर कहा कि हमारे अनुदान में भी 30 और 40% ये तो बताइए, बजरंग दल पे 2 मिनट तो बहस कर लीजिए कि बजरंग दल पर बैन क्यों लगाएंगे? अंजना जी, नहीं, मुझे पहले कहने दीजिए। अंजना जी, बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा है कर्नाटक के लोगों की। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आपको कर्नाटक के लोग देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं। वहां बसवराज ठेकेदार ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि कोविड के समय सिर्फ 60 लाख रुपए का मैंने सामान सरकार को दिया था। वो 40% का कमीशन मांगते हैं। इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल, उसने प्रधानमंत्री जी मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। आपको पत्र लिखकर उसने कहा, प्रधानमंत्री जी मुझसे भी 40% का कमीशन मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कमीशन राज स्थापित वहां हो गया। वहां पर जो ठेकेदारों की एसोसिएशन है वो सड़कों पर आई। प्रधानमंत्री जी, वहां आपके मंत्री एमटीबी नागराज, उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा कि 70 और 80 लाख रुपए में पोस्टिंग हो रही। प्रधानमंत्री जी मुरप्पा, जो आपका विधायक है, उसने कहा ऑडियो रिकॉर्ड में कि 15 लाख रुपए मैंने नियुक्ति के लिए लिए थे, पुलिस की नियुक्ति का बड़ा स्कैम हुआ, मैं नहीं करा पाया, मैं वापिस उसको लौटा दूंगा। प्रधानमंत्री जी कमीशन का राज स्थापित हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आज संकल्प किया है मंगलवार के दिन। सुधांशु त्रिवेदी जी, बजरंग दल पर आएंगे जी? सर 3-4 मिनट का तो हो गया भाषण 10 सेकंड का समय होता। मेरे प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए सर। अंजना जी, नहीं सर, हो गया, नहीं 10 सेकंड आपका खत्म नहीं हो रहा सर, प्लीज टॉपिक पे आइए। देखिए, इतनी समय तक तो मुझे डिस्कनेक्ट करके रखा गया, अब अगर 10 सेकंड भी अनुमति देंगी तो बड़ी कृपा होगी। भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे आप पर। क्या बात करती? मैं तो आप ही के पास सबसे पहले मैं निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा, वो आपने कह दिया, वरना कहां बजरंग बली हम पे कृपा करते हैं। हाँ, सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की अवधारणा को कर्नाटक में चरितार्थ करेंगे। बेटियों को 2000 रुपए प्रति माह देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। 10 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को हम देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जो किसान भाई हैं, 3 लाख रुपए मुफ्त ब्याज माफ हम ऋण देने का काम करेंगे। डीजल की जो मार आपने मारी है किसान की लागत पर, उस पे हम 500 लीटर डीजल 25 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो राम राज्य है। संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। वाह अभय जी, आप तो कांग्रेस के उन चंद प्रवक्ताओं में से एक है जिन्हें थोड़ा साहित्य संस्कृति का अच्छा ज्ञान है। इसे कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है, पाप के प्रति उनकी वैसे ही प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसे मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सदा भागता है। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यह आपके कर्मों का क्या संकेत है, स्वतः दिखा रहा।
बजरंग दल सद्भावना के लिए कर्नाटक की काम करेगा। हमने कहा कि सरकार में आते ही प्रतिबंध लगाएंगे। हमने कहा वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संस्थाएं जो सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगी, हम उसको दंडित करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी, यही तो न्याय की व्यवस्था का प्रश्न है। हम वह ऐसा ही साम्राज्य, हम ऐसे ही राज स्थापित करना चाहते हैं। कर्नाटका की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि 13 तारीख की पहली किरण के साथ राहुल गांधी जी कर्नाटका में राम राज्य की स्थापना करने के लिए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। बोला उन्होंने 1-2 लाइन बोला था बीच में बजरंग दल पर। देखिए थोड़े बैकफुट पर आज नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें तो करंट लग गया। नहीं, बैकफुट पे नहीं, एकदम भागे जा रहे हैं, करंट लग गया जैसे। मगर कोई बात नहीं, आपने जो मुद्दे बोले उनमें से हम किसी भी मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे, तो जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी। और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। इसे अंजना जी, मुझे वो कहावत याद आती है कांग्रेस के या राहुल गांधी जी के ये दावे पर कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। मतलब आपके खानदान बाप दादे जो राज करके न कर पाए, अब हम कह रहे हैं और उनमें से ऐसा वादा भी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार में नहीं था। दूसरा, जो कमीशन की बात करते हैं, फिर कह देना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने 85% कमीशन की बात कही। और अभय जी, यह किसी ठेकेदार का कहा गया बयान नहीं था, वो भी केवल बयान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश पाए हुए एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का संसद में दिया गया बयान था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता, हंसते हुए कहा था उन्होंने। तो मतलब घिसते घिसते 85% एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए हाथ में पहुंच जाता था। यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, पुनः आपसे कहता हूं, क्या मति मारी गई आपकी, परंतु याद रखिए भगवान राम को छेड़ा था तो वो तो मर्यादा में थे। बजरंग बली को छेड़ा है ना, तो वो तो लंका दहन भी कर देते हैं। और आपके सारे जो ख्वाबों ख्यालों की बची हुई लंका है, उसके साथ क्या होगा आप समझ लीजिए। और मैं एक बात कह दूं, भारतीय समाज भी हनुमान जी की तरह है, जो अपनी शक्ति भूला हुआ था, अपरिमित शक्ति थी। मगर जिस दिन शक्ति अब याद आ रही है, तो बहुत से काल नेमी हैं जो चाहते हैं वो शक्ति याद ना आए, सोते रहे। पर निश्चिंत रहिए, अब भारतीय समाज को याद आ गया। तरीके से बता रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी की यही प्रॉब्लम है कि वो 13% मुस्लिम और 2% क्रिश्चियन आबादी को देखते हुए, जो कि ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे चाहते हो बजरंग दल बैन हो, इनको देखते हुए ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और जो बाकी के 80% से ऊपर जो हिंदू आबादी है, उनको मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से अवॉइड करती है। इस तरीके की चीज़ें कांग्रेस पार्टी जब तक करती रहेगी वो नीचे जाती रहेगी, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। जब सामने वाले लोग इतने कट्टर हैं अपने धर्म के प्रति, आपको पता है मुस्लिम अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम एक्ट्रेस होली की शुभकामनाएं दे देना, तो उसके कमेंट बॉक्स में आप पढ़ लीजिएगा, हिना खान, अरे मतलब यार सारा अली खान आपको पता है उसकी माँ हिंदू है, ज़्यादातर जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उसकी माँ के साथ हुई है। अगर वो किसी टेम्पल में जाकर फोटो भी खिंचवा देना तो उसको इतनी गाली पड़ती। इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ता है। जो आज का हिंदू है वो भी बहुत मस्जिद वगैरह जाता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि सब बहुत सेकुलरिज्म का कीड़ा उनका उतर जाता है। वो इन चीज़ों के इम्पैक्ट से क्या होता है कि जब सामने वाले अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं, तो फिर जो थोड़ा सा सेकुलर वाला हिंदू है वो भी अपने धर्म के प्रति कट्टर होगा। वो भी कहेगा कि यार जब ये लोग बिल्कुल इतने कट्टर हैं तो हम फिर इतने बड़े बेवकूफ़ क्यों हैं, हम इनको इतना भाव ये वो, फिर ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र होती हैं सोसाइटी में। एक्शन का रिएक्शन होता है और इसके सबसे बड़ा आज के टाइम पे जिम्मेदार है सोशल मीडिया, क्योंकि उसने एक्सपोज कर दिया मुसलमानों को। किस तरीके से एक्सपोज कर दिया, हालांकि मुसलमान भी अपनी जगह पर सही है, उनको अपने धर्म के प्रति कट्टर होना है। वो नहीं चाहते कि भाई उनके हिसाब से उनके अल्लाह देयर इज़ ओनली वन गॉड, और कोई वो जानते ही नहीं है। हिंदू तो ऐसा है कि भाई आपकी भी रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट, इसकी रिस्पेक्ट।